बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये शाम का टाइम था और दौरानी मेरी किचन में बना रही हैं जी अभी खाना शाम का। और गेस्ट आती है, सबसे पहले ये बात को लगी थी भूख, उसके बाद ये शाम का ही टाइम था और शाम को ही मैं आपको पता है सालन बनाती हूँ। दोपहर में हम नहीं बनाते, रात वाला रखा हुआ खा लेते हैं। तो यहाँ जी बन रहा है आज लौकी का रायता। अच्छा, लौकी के रायते में ना हमने लौकी रखी थी मेरे पास आधा किलो करीब, और उसमें जी हमने लहसुन और जी हरी मिर्च दो, और लहसुन हरी मिर्च की चटनी, उसके बाद लौकी। ठीक है, ये हमने करके रख दिया है। अभी चलेंगे किचन में आपको लेके। शाम का टाइम था, इस वक्त जी यहाँ बैठे हुए थे। और ये चेक कीजिए, शाम का टाइम है तो आपको दिखा देते हैं। हम सारी सफाई हमारी जो शाम में जो हो जाती है वो हो गई थी, और वो तो हम 5 बजे ही कर लेते हैं क्योंकि फिर असर का टाइम हो जाता है। तो यहाँ जी माशाल्लाह ना इस वक्त बड़े प्यारे सा मौसम हो जाता है और शाम में बाहर ही बैठते हैं। किचन में आ गई थी। इसके बाद जी हम बनाएंगे जी लौकी के रायते में लगाएंगे तड़का, जो कि हमारा भी फाइनल नहीं हुआ था। फिर उसके बाद रोटियों का टाइम हो जाता है। तो यहाँ जी आज लौकी के रायते का दिल चाह रहा था, और अम्मा को भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो लाजमी से खाती हैं हफ्ते में एक बार तो लौकी का रायता, लौकी की सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाती हैं। हम ले लेते हैं जी ऑयल, और उसके बाद जी लगाते हैं जी इसमें तड़का। ठीक है, और मगरिब की अज़ान होने ही वाली थी और मुझे जल्दी जल्दी करना था ये सारे काम शाम, क्योंकि नमाज़ पढ़ूँगी उसके बाद सारे काम करूँगी, क्योंकि आटा भी गूँधा नहीं, आटा भी गूँधना है। हम हाउसवाइफ के पास है ना, ये किचन के जो काम है ये बहुत होते हैं। अच्छा, किचन में आके बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ऐसा लगता है सारी जो हिट है ना वो बस हम पे ही लग रही है। रोटी बनाते हुए तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। गर्मी किचन में आके बहुत लगती है बहरहाल। अच्छा जी, तड़के में हमने लिया है जी लहसुन और बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, और गोल मिर्च लिए, ज़ीरा लिया है, 2-3 हमने कड़ी के पत्ते। इस तरह से खुशबू बहुत प्यारी आती है तड़के में ना। लौकी के रायता हो या दाल हो, मुझे बहुत मज़ेदार लगता है इसका फ्लेवर कड़ी पत्ते का। तो यहाँ जी जब तक हमारा जो तड़का तैयार हो रहा है, हम लगा लेते हैं जी लौकी के रायते में थोड़ा सा फेंट लेते हैं इसको, और दही के साथ। तो यहाँ जी माशाल्लाह ना बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था। और इसको हम राइस के साथ भी खा सकते हैं रायते को ना, और रोटी के साथ, चपाती के साथ भी बहुत अच्छे से खा सकते हैं इसको, पराठे के साथ भी बहुत मज़ेदार लगता है। बहरहाल आज राइस में नहीं बनाऊँगी, बल्कि मैं रोटियाँ बनाऊँगी चपाती इसके साथ, क्योंकि अम्मा ने मना कर दिया था, कहने लगी नहीं चावल में नहीं खाऊँगी, क्योंकि मैं कल भी खाए थे, खांसी हो रही है, तो वो भी चपाती के साथ खाएंगे। तो अम्मा खाती हैं तो फिर हम अपने लिए बना लेते, लेकिन मैं भी रोटियां ही बनाऊंगी आज जी, चपाती। ठीक है, इसके साथ। अच्छा जी, बातें शातें करते करते जी ना हमारा ना तड़का बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अभी शामिल करेंगे इसमें, थोड़ा सा और हो जाए, खुशबू बहुत प्यारी आने लगेगी। अच्छा, फ्लेम थोड़ा सा हमने स्लो ही किया हुआ है। तड़का ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अच्छा बनता है, जलता नहीं है, जायके वाला होता है। और तड़के से ही ना जान आती है, दाल हो चाहे रायता हो। बल यहाँ जी हमारा तड़का हो गया था जी फाइनल। हम लगाते हैं जी इसमें, और मगरिब की अज़ान का भी टाइम हो चुका है और बिल्कुल करीब था टाइम। तो यहाँ पर जी तड़का ये चेक कीजिए, माशाल्लाह कितना प्यारा। ओ हो, खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही है ना, यकीन करें। हमारी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, और काफ़ी हमारी ऐसी फ्रेंड्स जो कि हमारे व्लॉग बहुत पसंद कर रही हैं, उन सब की मैं आज फिर बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपको हमारे ब्लॉग बहुत पसंद आ रहे हैं। मेरी बहुत प्यारी प्यारी फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो कहती हैं आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे ब्लॉग में कोई ना कोई रेसिपी आपको लाजमी मिलती है, क्योंकि हम हाउसवाइफ का काम है ना, ज़्यादातर ना किचन के ही होते हैं, और ज़्यादा टाइम हमारा किचन में गुजरता है। रेगुलर कुछ ना कुछ बनाना दिखाना ये मेरी रूटीन में शामिल है। अच्छा, चलते हैं जी रूम में। और यहाँ जी रात हो गई थी, हस्बैंड लेकर आए थे चीनी और कुछ लेमन मिक्स। तो मैं हस्बैंड को कह रही थी 5 किलो चीनी लेकर आए थे, यूटिलिटी स्टोर से लेकर आए थे ना, तो ये पैक हुई हुई थी। तो अभी पहले खाना खाएंगे हम रात का, क्योंकि ये भूखे होते हैं, दोपहर में भी सही खाना नहीं खाते, केक शेक खा लेते हैं लेकर, समोसे वमोसे। लेकिन ये खाना जो खाते हैं ना हम रात में साथ ही खाते हैं, और सुबह का नाश्ता भी हस्बैंड और मैं साथ ही करते हैं। दोपहर का हम दोनों अलग अलग खा लेते हैं, क्योंकि फैमिली में जाहिर सी बात है हम दोनों ही हैं। तो माशाल्लाह मेरी बेटी वो आती है तो फिर हम साथ खाते हैं। तो यहाँ जी हस्बैंड का इंतज़ार करती हूँ, चाहे रात का 1 बज जाए, 12 बज जाए, हम खाना साथ ही खाते हैं। अच्छा जी, इसको हम रखेंगे, लेकिन पहले खाना खाएंगे, क्योंकि हस्बैंड को भूख लग रही होगी, ये निकालने में थोड़ी चीनी टाइम लगेगा।
और फिर मैं बाद में रखूँगी। अभी सारे काम छोड़ देती हूँ, पहले मैं उन पे तवज्जो देती हूँ। अभी वो थे नहीं, वॉशरूम में फ्रेश हो रहे हैं, उसके बाद उनको खाना दूंगी। और मुझे भी भूख लग रही, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, उनका इंतज़ार ही देख रही थी मैं। फिर उसके बाद हम खाएंगे जी खाना रात का, ये रात का ही टाइम था और रखेंगे फिर हम ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ ना रात 2 बजे से लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी, यानी नेक्स्ट डे है और रात भर नींद भी नहीं आई है। और आज मेरी नमाज फजर भी रह गई, क्योंकि सुबह में थोड़ी सी नींद आई और नमाज का टाइम निकल गया था। बहरहाल आज मेरी नमाज भी कज़ा हो गई है। और ये यूपीएस पे थोड़े से पंखे जो है चल रहे हैं, बैटरी की जब तक चार्जिंग, अभी धूप निकलेगी तो फिर बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, अभी धूप नहीं आएगी। और जी हमारे साथ रहिएगा वीडियो पे। दूध बॉयल करके लेकर आई हूँ, क्योंकि रात गैस चली गई थी, काफ़ी देर में दूध आया था हमारे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं रूम में ही लेकर आई हूँ, अभी ठंडा करके फ्रिज में रखूँगी, ठीक है। तो ये जो दूध है ना, अभी बॉयल किया है, तो आज मुझे डर लग रहा था कि फ्रिज नहीं चल रहा है। फिर मेरे दूध को ना नीचे ये फ्रीज़र है ना, उससे फिर ना डीप फ्रीज़र में ऊपर किया दूध को, ऐसा ना कि ख़राब हो जाए। फिर थोड़ी सी जो बर्फ़ थी उसमें दूध रखा, फिर 2 किलो दूध है और ख़राब हो जाता बड़ा मेरा, फिर दूध उतर के इतना महंगा दूध होता है। और हमें इसी दूध की चाय अच्छी लगती है। चलते हैं बाहर और किचन की तरफ भी जाते हैं, चाय बनाते हैं। हम आ गए हैं किचन में और पूरी रात यानी 2 बजे जो लाइट गई, 2:15 पे, लाइट का कोई टाइम अभी तक लाइट यानी नहीं आई है। तो यहाँ जी गैस चली जाएगी। मैं हस्बैंड का नाश्ता बना के रख रही थी, वो सो रहे हैं, अभी उठे नहीं हैं, लेकिन ये कि मैं नाश्ता बना के रख लेती हूँ, क्योंकि अभी 9 9:15 पे ना गैस चली जाएगी। कभी लेट भी चली जाती है, लेकिन ये कि कुछ पता नहीं, कभी जल्दी भी चली जाती है। नाश्ता में फटाफट से बना के रख लेती हूँ। और पराठे गर्म रहेंगे, चाय तवे पे रख दूँगी, वरना तो चाय भी ये कि बस उठने ही वाले हैं। तो ये हमारा बन रहा था जी नाश्ता, ठीक है ना। नाश्ते में पराठे बनते हैं और रात वाला वही सालन होता है हमारे, रायता भी रखा है और चिकन का कीमा जो आपको दिखाया था वो भी मेरे पास रखा हुआ है। तो सालन तो था, लेकिन ये कि कम था, इसलिए लौकी का रायता रात बनाया था और बहुत मज़ेदार बना था। मैं तो चाय पराठा बहुत शौक़ से खाती हूँ, चाय पराठा मुझे बहुत पसंद है, सालन ना भी हो, लेकिन हस्बैंड को सालन चाहिए होता है। तो यहाँ जी पराठे बना रही हूँ, पराठे 3 बनाऊँगी और माशाल्लाह बहुत बहुत मज़ेदार लगते हैं पराठे सुबह ना चाय के साथ। और कभी कभी ऐसे भी होता है मैं रात की रोटी भी तली हुई खा लेती हूँ, वो भी मुझे अच्छी लगती है। और अक्सर ऐसा होता है कि रात की रोटी मैं थोड़ी ज़्यादा बनाती हूँ ना, तो पराठे से ज़्यादा मुझे रोटी अच्छी लगती है। और वरना ना पराठा भी खा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पराठा थोड़ा सा भारी होता है, रोटी मुझे रात की अच्छी लगती है। तो यहाँ जी हमारा सुबह का नाश्ता बन रहा है माशाल्लाह। और उसके बाद जी हस्बैंड को उठाऊंगी और उनका टाइम हो जाएगा जाने का। आज के ब्लॉग में जी हमने आपको पराठे दिखा। आज का ब्लॉग यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।